A very good morning, dear students, as we are going through the chapter The Computer System. So today we will learn about some features of a computer. Okay, computer is not just an ordinary electronic machine. It has many features which make it so special, such as कंप्यूटर एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है. ठीक है, इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो ये फीचर्स इस कंप्यूटर को स्पेशल बनाता है. क्लियर? सो द फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड. कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. इट डज कैलकुलेशंस फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग. कंप्यूटर का जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, वो अपने किसी भी वर्क को बहुत हाई स्पीड में वर्क करती है. इट डज कैलकुलेशंस फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में हमारे कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्टर वे में कंप्लीट करते हैं. क्लियर? सेकेंड, एक्यूरेसी. कंप्यूटर सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स विदाउट एनी मिस्टेक्स. दिस means that it works very quickly and makes zero mistakes. So कंप्यूटर जब भी अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम मीन्स हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करते हैं तो बिना मिस्टेक के वो अपने क्वेश्चंस को, अपने सम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, दिस मीन्स दैट इट वर्क्स वेरी क्विकली एंड मेक्स ज़ीरो मिस्टेक्स. इसका मतलब कंप्यूटर अपने वर्क को बहुत फास्टली कंप्लीट करता है बिना किसी मिस्टेक्स के. क्लियर? नाउ द थर्ड इज डिलीजेंस. कंप्यूटर इज अ टायरलेस मशीन अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स. इट कैन वर्क विद सेम एफिशिएंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम. डिलीजेंस मीन्स होता है कि कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है. ठीक है, कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग्स अगर कंटिन्यूसली आज तक वर्क करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स टायर्ड हो जाते हैं. ओके, बट कंप्यूटर्स कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं. वो जिस एफिशिएंसी के साथ स्टार्टिंग में वर्क करते हैं वो कंटिन्यूसली लास्ट टाइम तक भी अपनी उसी एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. क्लियर? नाउ द फोर्थ इज memory. The best thing about a computer is its large memory, where it stores a huge amount of information that can be retrieved quickly and easily when needed. So, जो best thing है कंप्यूटर की वो क्या है? उसकी मेमोरी, क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत लार्ज होती है. इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में अपने किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें अगर हमें कभी भी वो डेटा चाहिए हो, रिट्रीव करना हो, तो हम उसे क्विकली, ईजली उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. क्लियर? नाउ द फिफ्थ इज मल्टीपर्पज यूजेस. A computer is a multi-purpose machine that performs a variety of tasks and is used in almost all fields. So, multi-purpose computer भी होता है हमारा कंप्यूटर. ठीक है, multi-purpose means कि वो अपने बहुत सारे टास्क को एक ही टाइम में कंप्लीट कर सकता है. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. All types of computers have a CPU, keyboard and a screen to display output, but they differ in their size, cost and speed. Let us learn more about them. So हमारे जो types of computers हैं उनमें similar things क्या है कि उनके पास CPU, keyboard और एक screen. स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होता है? आउटपुट डिस्प्ले होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं सारे ही कंप्यूटर्स में, बट वो किस में डिफरेंट होते हैं? उनके साइज में, कॉस्ट में और स्पीड में. क्लियर? नाउ द फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर्स. उसे हम पीसीज भी कहते हैं. दीज कंप्यूटर्स आर मेड टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम. सो ये कंप्यूटर्स एक टाइम पे एक ही यूजर या फिर एक ही पर्सन यूज कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स को. डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm top and tablet computers are called PCs. So हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड palm top और टैबलेट कंप्यूटर्स
क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं. क्लियर? नाउ द सेकंड इज वर्क स्टेशन. It looks like a desktop computer, but it is faster and more powerful than a desktop computer. It is used in graphic designing, animation and game development. So जो हमारे वर्कस्टेशन होते हैं तो ये कंप्यूटर्स भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही दिखाई देते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, बट ये बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं और पावरफुल होते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में. क्लियर? और ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स को हम किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन या फिर कोई गेम डेवलप के लिए यूज़ करते हैं. नाउ द थर्ड इज सर्वर. इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज वेयर मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इट. अ सर्वर स्टोर्स ऑल द मेन डेटा अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो जो हमारा थर्ड कंप्यूटर वो है सर्वर. ओके. तो ये सर्वर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफिसेज में यूज़ करते हैं. इस सर्वर के थ्रू हमारे ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे कंप्यूटर्स इस सर्वर से कनेक्ट होंगे. ओके. और उस कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, उन सारे कंप्यूटर्स का जो डेटा होगा वो किस में स्टोर होता है? सर्वर में स्टोर होता है. क्लियर? नाउ द फोर्थ इज मेन फ्रेम. This is a very large, fast and powerful computer. Some mainframe computers are so big that they require as much large space as that of a room. So, ये mainframe computers बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, fast होते हैं और powerful computers होते हैं. Clear? Some mainframe computers, कुछ mainframe computers बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिन्हें कितनी स्पेस चाहिए होती है? रूम के बराबर स्पेस चाहिए होती है. क्लियर? इट इज़ यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज यूज्ड. इट कैन बी यूज्ड बाय मोर देन 100 पीपल एट द सेम टाइम. एवरी यूजर इज गिवन ओनली अ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस टू वर्क ऑन इट. सो ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज़ करते हैं. इस कंप्यूटर्स में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक टाइम पे 100 पीपल उसे यूज़ कर सकते हैं. एक ही टाइम पे उस कंप्यूटर को कितने लोग यूज़ कर सकते हैं? 100 पीपल यूज़ कर सकते हैं. और हर पीपल के पास, हर यूज़र के पास खुद का एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है वर्क करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज supercomputer. This is the largest and fastest of all types of computers. It can process very large amount of data quickly. It is used in big offices and government departments. This helps in big complicated tasks such as weather forecasting, climate research and rocket launches. So हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और फास्टेस्ट होते हैं हमारे बाकी सारे कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में. क्लियर? और ये हमारी डेटा को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर लेते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं. और ये बिग ऑफिसेज या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स. ओके. और ये हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क होते हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च एंड रॉकेट लॉन्चेस. ओके. तो इन चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. इन जून 2016 द सनवे टाइहू लाइट वॉज रिकॉर्डेड एट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सो हमारा जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जून से 2016 में कौन सा है? सनवे टाइहू लाइट सुपर कंप्यूटर. ठीक है. Now there are some benefits of using a computer. A computer is a powerful and useful machine because it gives you a number of benefits. It has ability to quickly produce high quality work. So हमारे जो computers हैं वो क्या है? बहुत powerful और एक useful machine है. ठीक है. क्योंकि ये हमें क्या देती है? बहुत सारे benefits देती है. It has the ability to quickly produce high quality work. So इसके पास कौन सी एबिलिटी है, कौन सी खूबी है कि ये अपने किसी भी वर्क को क्विकली प्रोड्यूस करती है एक हाई क्वालिटी वर्क में.
Most of the electronic devices such as DVD players, camcorders and personal stereos only do one thing. So जो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, DVD प्लेयर्स, कैमकोडर्स और पर्सनल स्टीरियोज, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का वर्क करते हैं. However, because computers are multi-purpose by design, they enable you to do many things. But हमारे कंप्यूटर्स क्या है, कैसे डिज़ाइन हुए हैं, मल्टी-पर्पसली डिज़ाइन हुए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर्स में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवीज़, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्ले गेम्स. सो हम अपने कंप्यूटर्स में कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, मूवीज़ को देख सकते हैं और अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं. इट ऑल्सो enables you to learn new skills that are an important part of today's technological world. So हम इस कंप्यूटर में कुछ नए स्किल्स भी लर्न कर सकते हैं जो आजकल हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है. Okay, so dear students, now your chapter is completed. So today we will do the first exercise of this chapter, that is take the correct option. Okay, so आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ 3 चॉइसेस दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं और आपको एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. सो हमारा कंप्यूटर वर्ड किससे बना है, कौन से वर्ड से बना है, कंप्यूट वर्ड से. ओके, COMPUT, कंप्यूट से. सेकेंड, कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन. सो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, मीन्स एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है हमारे डेटा को प्रोसेस करने से. क्लियर. नाउ द थर्ड इज अ कंप्यूटर मेनली परफॉर्म्स डैश जॉब्स. तो कंप्यूटर मेनली कितने जॉब्स करता है, 4 जॉब्स करता है. दैट इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज. क्लियर. नाउ द फोर्थ इज the data or instructions are given to the computer is called, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट. ठीक है, हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या है, हमारा एक इनपुट है. क्लियर. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फॉर द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो टुडे यू हैव टू डू ओनली this exercise in your book. Okay, thank you.